Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the function y is equal to a log x plus b x square plus x has extreme values at x बराबर is equal to 1 and x is equal to 2. Find a and b. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपके पास जो है बोल दिया गया है कि एक्सट्रीम वैल्यूज टर्म्स. एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को ही एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं. मैक्सिमम मिनिमम क्या होती है, ये देखिए. मान लेते हैं ये कोई आपका ग्राफ है किसी भी फंक्शन का. तो ये जो वैल्यूज होती हैं, ये अपर वैल्यूज, इनको बोला जाता है लोकल मैक्सिमा. और जो सबसे हाईएस्ट टर्म होती है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा. सेम इसी तरीके से जैसे ये लोअर टर्म है, ये भी लोअर टर्म है, इन लोअर टर्म्स को बोला जाता है लोकल मिनिमा. और ये जो सबसे लोवेस्ट टर्म होती है, जैसे यहां पर सबसे लोवेस्ट टर्म ये है, इसको बोला जाता है फिर एब्सोल्यूट मिनिमा. अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. क्वेश्चन में आपको यहां पर गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स क्या यहाँ पर y की टर्म में दिया गया है, तो y की टर्म में लिखेंगे. दिया गया है कि y इज इक्वल टू a log x प्लस b x स्क्वायर प्लस x. अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड. तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो यह हो जाएगा a अपॉन x प्लस b x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2bx और x का हो जाएगा 1. अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2b, x का हो जाएगा 2b और 1 का हो जाएगा 0. ये आपने dy अपॉन dx और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया. अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एंड मिनिमा, जो आपका dy अपॉन dx है, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे. इससे हमारे मैक्सिमम और मिनिमा के पॉइंट निकल जाएंगे. मतलब पॉइंट को निकालने वाली एक टर्म निकल जाएगी. कैसे, देखिए, क्योंकि पॉइंट्स तो हमें मैक्सिमम मिनिमा वाले ऑलरेडी दिए हुए हैं. तो अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट निकालना चाहे तो dy अपॉन dx को 0 के इक्वल रखते हैं. जैसे कि हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 2bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब इसको फर्दर सोल्व करके x की टर्म्स निकलेंगी, तो वही आपके मैक्सिमम और मिनिमम के पॉइंट्स होंगे. अगर मतलब कि जो आपके मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. सीधी बात ये होगी यहाँ पर. अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए और हमें पहले ही मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट दे रखे हैं, तो वे पॉइंट इस इक्वेशन में रखे जा सकते हैं. तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे. गिवन दैट द एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर देखते हैं. फॉर x इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करनी चाहिए इक्वेशन. तो इक्वेशन में रखेंगे किसमें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 के बाद ये जो आपकी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में रखेंगे. कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, a अपॉन एक्स प्लस 2bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में x इज इक्वल टू जैसे ही 1 रखोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2b प्लस 1, प्लस 1 को दूसरी साइड ले जाओगे तो माइनस 1. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. दूसरा पॉइंट था x इज इक्वल टू 2, तो उस पर देखोगे तो ये हो जाएगा a बाई 2 प्लस
2bx यानी कि 4b हो जाएगा, और +1 था तो उसके दूसरी साइड ले आएंगे तो -1 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करिए किससे, 2 से, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 1 से। तो ये क्या मिलेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a बाई 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, a बचेगा। तो इसके लिखेंगे a प्लस 4 दूनी 8 बराबर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2। फिर पहली इक्वेशन क्या थी आपकी, ये है a प्लस 2b इज इक्वल टू -1। इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो a से a कैंसिल, 8 में से 2 गया, 6b बराबर ये हो जाएगा -2 + 1 यानी कि -1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/6 आ गई। b इज इक्वल टू -1/6 आ गया। अब हमें x की वैल्यू भी a की वैल्यू भी निकालनी है। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, a प्लस 2b इज इक्वल टू -1। तो इसमें अगर b की वैल्यू रख दोगे 2 इंटू 1 -1/6, अगर -1/6 है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 1/6 इज इक्वल टू -1। तो 2 3 6 3, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -1/2 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -1 + 1/3। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से आ जाएगी 3 × 3 -3 + 1 -2, तो ये हो जाएगा -2/3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू। और हमें क्या बोला था क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि आप a और b की वैल्यू निकालिए। तो a और b दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है। The final answer of this question is the value of a is -2/3 and the value of b is -1/6. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.